पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत शुरुआत से ही काफी धमाकेदार परफॉर्म कर रहा है। अभी तक महज 2 दिन में भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए हैं। लेकिन क्या आप इस पैरालंपिक की डार्क रियलिटी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 शुरू हो चुका है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने 84 एथलीट्स भेजे हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया था, जिसमें भारत के नाम 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल समेत 19 मेडल शामिल थे। अब पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की धमाकेदार शुरुआत को देखते हुए लग रहा है कि भारत इस बार करीब 25 मेडल अपने नाम करने में कामयाब हो सकेगा। अब जानते हैं कि पैरालंपिक है क्या और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। पैरालंपिक को 2 शब्दों में तोड़ सकते हैं, पैरा और ओलंपिक। पैरा एक ग्रीक टर्म है जिसका मीनिंग होता है अलॉन्ग साइड, यानी कि साथ में। अगर पूरे टर्म को देखें तो ओलंपिक के साथ में होने वाला टूर्नामेंट, जो कि फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए कराया जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये भी जान लेते हैं। वैसे तो करीब 125 साल पहले फिजिकली चैलेंज्ड एथलीट्स के लिए बर्लिन में एक क्लब शुरू किया गया था, लेकिन 29 जुलाई 1948 में लंदन में हुए ओलंपिक गेम्स में डॉक्टर गुटमैन ने व्हील चेयर एथलीट्स के लिए पहली बार एक गेम ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें 16 इंजर्ड सर्विसमैन और महिलाएं शामिल थे। यहाँ से फिजिकली चैलेंज्ड एथलीट्स के लिए ओलंपिक गेम्स में कम्पीट करने की नींव रखी गई। लेकिन फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ 1960 में, जिसमें 23 कंट्रीज के 400 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। और इसके बाद ओलंपिक की ही तरह हर 4 साल के अंतराल में पैरालंपिक गेम्स भी ऑर्गेनाइज होने लगे। इंडिया ने पैरालंपिक गेम्स में कदम रखा 1972 में, जब स्वीडन में पहली बार विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए। ये वही साल था जब भारत के मुरलीकांत पेटकर, जिन्हें कि चंदू चैंपियन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने स्विमिंग मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिसके बाद उन पर मूवी भी बनी और 2018 में इन्हें खेल रत्न से सम्मानित भी किया गया। ये इकलौता मेडल था जो 1972 के पैरालंपिक गेम्स में इंडिया ने जीता था। फिर 1984 में 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 2004 में 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, 2012 में 1 सिल्वर, 2016 में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और फिर 2020 में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज अपने नाम किए, जो कि इंडिया का पैरालंपिक गेम्स में अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। ये तो हो गई अच्छी बातें। अब आते हैं पैरालंपिक गेम्स की डार्क रियलिटी पर। अगर देखा जाए तो ये पैरालंपियंस अपनी जी जान लगा के देश का नाम ऊंचा करने में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इन्हें रिकॉग्निशन थोड़ा सा भी नहीं मिलता। और तो और जैसे जैसे पैरालंपिक गेम्स पॉपुलर होते जा रहे हैं, कई देश ऐसे हैं जिनके एथलीट्स फेक डिसेबिलिटी दिखाकर मेडल जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये सब होता है सिलेक्शन कमेटी की लापरवाही, या फिर यूं कहें कि सांठगांठ के चलते। एक केस स्टडी में बताया गया कि एथलीट्स बड़ी ही चालाकी से सिलेक्शन प्रोसेस में अपनी डिसेबिलिटीज को फेक शो करने में कामयाब हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ स्विमर्स ऐसे होते हैं जो कैटेगराइज होने से पहले कुछ दिन तक अपने हाथों में पट्टा बांध के रखते हैं, जिस वजह से उनकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, और जब वो सिलेक्शन कमेटी के सामने जाते हैं तो उनके हाथ पूरी तरीके नहीं खुल पाते, जिस वजह से उन्हें डिसेबल कैटेगरी में आसानी से एनरोलमेंट मिल जाती है। ऐसे ही कुछ एथलीट्स सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान अंडर परफॉर्म करते हैं, और कई बार तो बॉडी ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ की भी कई खबरें सामने आती रही। सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेक्शन कमेटी की सबसे बड़ी गलती सन 2000 में सामने आई, जब स्वीडन में हुए पैरालंपिक गेम्स में स्पेन की एक बास्केटबॉल टीम में सभी 12 के 12 प्लेयर झूठ बोलकर गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। मतलब वो 12 के 12 एथलीट्स सेट कैटेगरी के IQ लेवल 75 से काफी ज्यादा थे और प्रोफेशनल्स थे। कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद जब 2017 में ये केस प्रूफ हुआ तो पैरालंपिक्स से बास्केटबॉल को ही हटा दिया गया। इसके बाद से सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन प्रोसेस की सतर्कता और बढ़ा दी। तो क्या आप पैरालंपिक गेम्स की इस डार्क रियलिटी के बारे में जानते थे? इस सब के बावजूद पैरालंपिक गेम्स की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है।
अगर टिकट सेलिंग के मामले में देखें तो पैरालंपिक गेम्स की टिकट सेलिंग दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है ओलंपिक्स और पहले नंबर पर है फीफा वर्ल्ड कप। अगर 2016 के रियो पैरालंपिक्स देखे जाएं तो इसमें 2.15 मिलियन टिकट्स बिके थे। वहीं 2020 में टोक्यो पैरालंपिक्स में ये टिकट सेलिंग बढ़कर 2.7 मिलियन पहुंच गई। लेकिन इस बढ़ती पॉपुलैरिटी से क्या फायदा? मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं, अगर आप किसी को भी पहचानिएगा तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इनमें से किसी को नहीं पहचानते। मैं भी इनमें से काफ़ी चेहरे नहीं पहचानता था इस वीडियो की रिसर्च से पहले, लेकिन अब जानता हूँ। ये सभी एथलीट्स 2020 में हुए टोक्यो पैरालंपिक और 2024 में चल रहे पेरिस पैरालंपिक में इंडिया को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाले एथलीट्स हैं, जो कि सिर्फ तभी लाइमलाइट में आते हैं जब पैरालंपिक्स में ये पार्टिसिपेट करें और इंडिया के लिए गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आएं। अगर नहीं जीते तो भी इन्हें कोई नहीं पूछता। अगर हम इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो मॉरली सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और अपने एथलीट को मॉरली सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।